आपकी सहेलियां हैं, आप क्या वो आपसे डर छेड़ते वो भी रहते हैं, मैं भी फिर उनको करने देती हूँ, कोई बात नहीं, तुम लोग छेड़ते रहो, कोई मसला नहीं। कोई मुक्का मुंह पे लग सकता है, कोई डेंट शेंट पड़ सकता के भी मुझे पड़ते हैं, मुंह पे निशान होते। है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान चाफिर और आज मुल्तान की एक बाहिम्मत बेटी हमारे साथ मौजूद है, माहिमा जॉन, और इन्होंने स्पोर्ट्स में एक ऐसी सिन्फ का जो है इंतखाब किया है जो इससे कबल किसी फ़ीमेल ने नहीं किया। और इनसे जानेंगे कि इन्हें ये मोटिवेशन कहाँ से मिली और कैसे इनको शौक़ हुआ। आम तौर पर बच्चियों के जो शौक़ होते हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं, मगर इस नौजवान बच्ची ने जो ये शौक़ इख्तियार किया है इसकी वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इतना मुश्किल शौक़, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब जो है हमारा ख़ासा पसमानदा ख़ित्ता है, यहाँ बच्चियाँ आगे नहीं आती, उनके लिए इतना माहौल साजगार नहीं होता। आप एक लिहाज से बारिश का पहला कतरा साबित हुई हैं इस ख़ित्ते में। बहुत सारी बच्चियों के लिए आप मिसाल भी हैं। तो ये शौक़ कैसे हुआ, मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? मुझे बचपन से इस चीज़ का शौक़ था। मतलब मेरे जो फैमिली थी, ठीक है, वो मेरी फैमिली आर्मी बैकग्राउंड है मेरा। तो मेरी फादर जो है वो इस चीज़ में थे, ही वॉज़ अ बॉक्सर, और वो हमेशा से मतलब चाहते थे कि उनकी बेटियां भी आगे जाएं। मेरी मदर हैं, वो भी हमेशा से चाहती थी कि वो उनकी तरह मैं स्ट्रॉन्ग बनूं, और मैं अब माशाल्लाह से मैं इस फील्ड में आ गई हूँ, तो मैं इस चीज़ को अब आगे परस्यू करूँगी। कितने अरसे से आप MMA की प्रैक्टिस कर रही हैं या इसको आपने ज्वाइन किया? मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया अब इस चीज़ में। जी। तो इस दौरान आपने कौन कौन से नुमाया मुकाबला जात में हिस्सा लिया या कोई पोजीशन है? अभी मैं कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रही हूँ, और इंशाल्लाह मेरे कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जो आगे आएंगे, और उनमें मैं पार्टिसिपेट करूँगी लाजमी इंशाल्लाह इन फ्यूचर। से ये बताइएगा कि चलें, आपने जो बैकग्राउंड बताया कि आपके वालिद साहब जो हैं वो आर्मी ऑफिसर्स हैं, और इस वजह से भी शायद आपको एक मुश्किल शोबा इख्तियार करने का शौक़ हुआ, क्योंकि आर्मी लाइफ भी एक चैलेंजिंग लाइफ है। तो मगर इसके बावजूद आपके जो हम उम्र आपकी सहेलियां हैं, आपकी दोस्त हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है कि ये इतना मुश्किल शोबा, और क्या वो आपसे डरती हैं कि आप ऐसे फाइटर हैं और उनसे जिस्मानी तौर पे ज़्यादा मजबूत हैं? मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत प्राउड फील करती है मेरे पे, क्योंकि पहली तो बात, मैं जब इस फील्ड में फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आई थी तो किसी को यकीन नहीं था कि मैं, मतलब मेरी एक दूसरी साइड भी है। तो जब उन्हें पता चली तो दे वर वेरी शॉक्ड, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे इस चीज़ में। तो मुझसे पंगे करते रहते हैं, लेकिन ये है कि उन्हें पता भी मेरा अच्छे से है कि मैं किस तरह की हूँ। ये कि छेड़ते वो भी रहते हैं, मैं भी फिर उनको करने देती हूँ, कोई बात नहीं, तुम लोग छेड़ते रहो, कोई मसला नहीं। तो ये बताएं कि स्पोर्ट्स की ये सिन्फ, ख़ास तौर पर मार्शल आर्ट की जो ये किस्म है MMA, इसका इतना ज़्यादा रुझान नहीं है पाकिस्तान में, और आपने कोई ऐसी स्पोर्ट्स क्यों नहीं ज्वाइन की जिसमें जो है ना आसानी भी होती है, आप जल्दी जल्दी फेमस हो जाती? ये तो शोबा भी मुश्किल है, इसके लिए पहले लोगों को बताना पड़ता है कि ये शोबा है और इसमें ये खेल है और इसका ये लेवल है। वैसे देखा जाए पाकिस्तान में तो अभी ये बहुत ज़्यादा है, मतलब पहले नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। अब जो है ये प्रमोट होने शुरू हो गया है। जैसे मर्द हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर ऑलरेडी हैं, ख़वातीन भी हैं। अगर हम यहाँ से नहीं, लेकिन गिलगित वाली साइड या और डिफरेंट के कहते हैं एरियाज़ में देखें तो औरतें बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आगे हैं। लेकिन यहाँ पंजाब वाली साइड पे देखा जाए तो यहाँ पर इतना नहीं है। तो मुझे इस चीज़ का शौक़ इसलिए आया था क्योंकि मुझे फ़ाइटिंग का शौक़ था, और मुझे और स्पोर्ट्स जिस तरह से हैं और भी मुझे पसंद है स्पोर्ट्स, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा था बिकॉज इट मेक्स मी स्ट्रॉन्ग, इट मेक्स मी कॉन्फिडेंट। तो अच्छा, ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर जो फीमेल्स हैं वो ख़ास तौर पर अपने बनाव सिंगार में और अपने आप को जो है ना अट्रैक्टिव बनाने में ज़्यादातर मसरूफ़ रहती हैं, और ये शोबा जो आपने इख्तियार किया है इसमें आपने कभी सोचा है कोई मुक्का मुंह पे लग सकता है, कोई डेंट शेंट पड़ सकता है, तो अच्छी भली शक्ल बिगड़ सकती है, तो ये खौफ कभी नहीं आया? ये होता है मेरे साथ। मैं अपने कोच के साथ जब ट्रेनिंग करती हूँ, मेरे कोच हैं ज़रक अली, वो मुझे ट्रेनिंग कराते हैं, तो वो बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते इस चीज़ का कि मैं लड़की हूँ। वो मुझे बिल्कुल सही टफ़ वाली ट्रेनिंग देते हैं, और वो मुक्के भी मुझे पड़ते हैं। बाज़ूकात ऐसा भी होता है कि मेरे मुंह पे निशान होते हैं, नील होते हैं, मेरे बाजुओं पे नील होते हैं। तो इट्स अ साइन ऑफ सक्सेस मेरे लिए। तो ये अचीवमेंट है कि मैं एक चीज़ अचीव कर रही हूँ। तो इस फील्ड में आना तो ये तो बहुत वाज़ेह है कि आपको मार भी पड़ती है, और ये बेसिकली सेल्फ़ डिफेंस से सबसे बड़ी बात है कि अगर खुदा ना खास्ता आप कि कहीं हैं, कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर
आप कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है, तो आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी आनी होनी चाहिए। तो ये स्किल इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अपने आप को सिक्योर रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है, आपको पता होना चाहिए कि अपने खुद को टैकल किस तरह से करना है और उस सिचुएशन से बाहर किस तरह से आना है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस शोबे में आने के बाद ख़ास तौर पर जो आपकी वीडियोस या आपके मुकाबला जात के जो क्लिप्स होंगे वो आपके, ज़ाहिर सी बात है, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लोग भी देखते होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि अगर मैं उनकी इंस्टीट्यूट से हूँ और मैं इस चीज़ में आगे हूँ, तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि भाई हमारे हमारे इंस्टीट्यूट से एक लड़की है जो इस चीज़ में आगे आ रही है। तो माशाल्लाह दे आर वेरी सपोर्टिव। आप अपनी जैसी दीगर बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो इस किस्म के खेलों को ज्वाइन करें, या क्या उनके लिए क्या स्कोप है यहाँ? मेरा बच्चों से जो है, ख़वातीन से ख़ास तौर पे मेरा मैसेज ये है कि अपने आप को जो है कोई ऐसी हॉबी में या ऐसी एक्टिविटी में इंगेज करें जो आपको बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें, वैरायटी ऑफ थिंग्स आपको जो है वो सिखाएं। इसमें स्किल भी आता है, इसमें फ़िटनेस भी आती है, इसमें सेल्फ़ डिफेंस भी है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आपका ही फ़ायदा है इसमें, ठीक है। अगर ये हम ये नहीं कह सकते कि भाई अगर आप इस फील्ड में हैं तो किसी और को फ़ायदा, ये आपका अपना फ़ायदा है। आप बाहर जाएँ, अगर आप बाहर नहीं भी आ सकती, बाज़ औक़ात मैं देखती हूँ कि बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो वो उनकी उनकी सबसे पहली कंप्लेन ये होती है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते ड्यू टू देयर इश्यूज़, या कोई भी कि जिस तरह का मसला है, देयर पर्सनल इश्यूज़। तो मेरा उनसे यही है कि सोशल मीडिया का जिस तरह से दौर इतना ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी का दौर इतना ज़्यादा है, तो आप यूट्यूब के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए इस स्किल को भी सीख सकते हैं। तो ये एक सहूलत है जो कि आप घर में बैठ के भी आप इसको कर सकते हैं। एमएमए में अपने आप को किस मकाम पर देखना चाहते हैं? मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं एक फ़ाइटर हूँ। मैं इंशाल्लाह जो है मैं सीख रही हूँ और मैं बहुत जल्द एक फ़ाइटर बनना चाहूँगी। तो इंशाल्लाह कोई टॉप कौमी सतह पर या बैनुल-अक़वामी सतह पर किस पोजीशन पे आप खुद को देखना चाहते हैं? जैसे टारगेट होता है कि मैंने इस शोबे में इतनी तरक्की करनी। मैंने अभी ये सोचा नहीं, क्योंकि मेरे से बहुत अच्छी ख़वातीन इस चीज़ में बहुत आगे हैं। मैं उनको देखती हूँ, मैं इंस्पायर होती हूँ। तो उस चीज़ के लिए मुझे अभी जो है बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है और मैं अभी इंशाल्लाह कर भी रही हूँ साथ-साथ। तो लेट्स सी कि कहाँ तक मुझे जो है ये मुकाम लेके जाता है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मुल्तान की एक बाहिम्मत नौजवान बासलाहियत फ़ीमेल मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अपने मकासद के लिए एक ऐसे शोबे को इख्तियार किया जो एक बहुत मुनफरिद है, और ख़ास तौर पर इससे कबल इस शोबे में सिर्फ मेल हज़रात मौजूद थे। ये जनूबी पंजाब की इस पसमानदा ख़ित्ते की जहाँ ख़वातीन के बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं, उसमें ये बारिश का एक पहला कतरा है। बहुत सारी नौजवान बच्चियों के लिए ये एक मिसाल है और हम इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।